बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास डेस्कटॉप पे इस तरह का एक आइकॉन आएगा। उसको आपने डबल क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड है वो है एडमन और पाकिस्तान। आप यहाँ पर लिखेंगे एडमन और पासवर्ड है इसका पाकिस्तान। आपके सामने ये इस तरह से इसका मेन सेटअप आ जाएगा, जिसमें हम होम से शुरू करते हैं। उसमें बैकअप है। आपके पास जो भी डेटाबेसेस बनेंगी, एक या एक से ज़्यादा बनेंगी, उसका आप बैकअप ले सकते हैं। और वो बैकअप जो है वो आप किसी और जगह पे भी स्टोर कर सकते हैं, ताकि इन केस अगर विंडो क्रैश कर जाए या खुदा ना खास्ता आपका लैपटॉप या सिस्टम जो है वो चोरी हो जाए, तो उस केस में हम जो है वो उसको बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं। डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड को अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से शॉर्टकट आ जाएंगे, जिसमें कस्टमर है। कस्टमर के सामने ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है, ये इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। पॉइंट ऑफ सेल है। पॉइंट ऑफ सेल को अगर आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपके सामने पॉइंट ऑफ सेल का जो है इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप कस्टमर्स को क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपके कस्टमर्स जो हैं, जितने भी सिस्टम के में आपने एंटर किए हुए हैं, वो आ जाएंगे। उसके बाद इसी तरह से सेल इनवाइस है। सेल इनवाइस के फॉर्म पे चला जाएगा। रिसीट है। रिसीट जो कस्टमर रिसीट वगैरह है उसके फॉर्म के ऊपर आपको ले जाएगा। एक्सपेंस आप ऐड कर सकते हैं, जनरल की एंट्रीज़ हैं। फिर सप्लायर का इस तरह से जो बैलेंस है टोटल, फिर परचेज इनवाइस और ये पेमेंट्स। ये बारी बारी ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इसका जो मेन पेज है इसका इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं। उसके बाद चेंज पासवर्ड है। पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड कन्फर्म न्यू पासवर्ड करेंगे तो ये आपका पासवर्ड चेंज कर देगा। प्रिंटर सेटिंग में ये को 10-12 मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ डिज़ाइन की इनवाइसेस बनी हुई हैं। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक, अपनी बिज़नेस नेचर को देखते हुए कोई सी भी इनवाइस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल इनवाइस की बात हो रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं SMTP और SMS सेटिंग। इसमें कुछ मखसूस चीज़ें हैं, जैसे सेल इनवाइस है, कस्टमर लेजर वगैरह है। वो अगर आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट ईमेल करना चाहें तो आप अपनी ईमेल इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। इन केस अगर आपका जीमेल का है ईमेल अकाउंट, तो उस केस में यहाँ पे जीमेल का आप ईमेल अकाउंट लिखेंगे, SMTP सर्वर, और उसके बाद उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड। आप कोई भी ईमेल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका आपको SMTP सर्वर जो है वो पता होना चाहिए। वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें थर्ड पार्टी सर्विसेज जो है वो एंटर हुई हुई हैं, अटैच हुई हुई हैं, इसके साथ इंटीग्रेट की हुई हैं हमने। उसका आप यूज़र नेम पासवर्ड और जो भी आपने मास्क नेम अगर आपने लिया हुआ है अपनी प्रमोशन करने के लिए, ये बेसिकली SMS जो हैं यहाँ पे यूज़ होते हैं। आप बिल्टी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, क्लाइंट को आउटस्टैंडिंग मैसेज कर सकते हैं, या कोई भी कस्टमाइज जो मैसेज जो है वो आप अपने कस्टमर्स को कर सकते हैं। डेमो के लिए हमने यहाँ पे मार्केट SMS के नाम से जो है एक हमने यहाँ पे मास्क नेम रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, और उसके थ्रू ही जो है वो हम डेमो मैसेज जो है वो सेंड करके देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक आइकॉन है रिपोर्ट सेटअप। ये रिपोर्ट सेटअप जो है, अगर आप प्रिंटर सेटअप में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास है A4 कैटेगरीज़, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये A4 कैटेगरीज़ के लिए जो है इसका आप हेडर डिटेल्स का, और डिटेल्स जो हैं इनवाइस के बेसिकली 3 पोर्शन होते हैं। उसमें सबसे ऊपर आपका हेडर होता है जिसमें आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही होती है। उसके बाद हेडर डिटेल्स होती हैं जिसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, और उसके बाद उसकी डिटेल्स होती हैं फर्दर कि उसने कौन सी चीज़ जो है वो कितनी क्वांटिटी में आपसे ली, उसका सबका आप फ़ॉन्ट जो है ना वो चेंज कर सकते हो। लेकिन ये याद रहे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रिंटर सेटअप में जो आपकी है A4 कैटेगरीज़, ये सिर्फ उसके लिए है। उसके बाद इसमें है थीम्स। थीम्स क्या है, बेसिकली आप जो है अगर आप देखें, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ तरह के थीम्स हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप जो बैकग्राउंड कलर है फॉर्म का, ये देखिए आपके सामने जो है वो चेंज हो रहा है। और इसको मैं जब ये इस तरह यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये सारा थीम जो मैंने यहाँ पे सेट किया है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आपको यही कलर कम्बिनेशन आपको हर फॉर्म के ऊपर मिलेगा। अगर मैं ये कोई भी यहाँ से फॉर्म, इसको यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ
लेट से मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अब मैं जो भी फॉर्म खोलूँगा, ये देखें जो भी मैं फॉर्म खोल रहा हूँ उसके ऊपर आपको यही थीम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ नज़र आएगा। और अगर मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, तो इसकी जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको खोलूँगा तो ये जो है थीम ख़त्म हो चुका होगा यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद मैं कंपनी इन्फॉर्मेशन पे आ जाता हूँ। आपकी इनवाइस के ऊपर जो है जो भी आपको कंपनी नेम चाहिए वो यहाँ पे आप कंपनी नेम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, मोबाइल लिखेंगे, जीएसटी अगर आपका है, आप शो चाहते हैं कि आपकी इनवाइस के ऊपर शो हो, वो लिखेंगे, एनटीएन नंबर लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 17%। अगर आप सेल टैक्स इनवाइस बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 17% जब लिख देंगे, 17% जब लिख देंगे तो ये ये एरर आ गया। 17% जब आप लिख देंगे, फ़र्ज़ करें मैं ज़ीरो लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे गायब हो रहा है। और जहाँ पे अगर मैं दोबारा 17% लिख देता हूँ, इससे ये होगा कि ये 4 मुख्तलिफ़ तरह के जो सेल टैक्स के फार्मूलाज हैं वो आपके सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। एक फार्मूला ये है कि यूनिट प्राइस में से डिस्काउंट लेस हो जाए, फिर ट्रेड ऑफर लेस हो जाए, फिर वो 17% ले। दूसरा फार्मूला ये है कि जो यूनिट प्राइस है, ग्रॉस अमाउंट जिसको हम बोलते हैं, जो उसकी है उसके ऊपर 17% ले। इस केस में वो डिस्काउंट और ट्रेड ऑफर लेस नहीं करेगा। तीसरा ये है कि जो कॉस्ट प्राइस हमने डाली हुई है उसके ऊपर 17% ले। और एक ये नई तरह का फार्मूला है 17/117, ये भी कुछ सिस्टम पे इम्प्लीमेंट होता है। ये जितने भी हैं ये आपको 1, 2, 3 और 4, ये जितनी भी आपको नज़र आ रहे हैं फार्मूलाज, ये आइटम लेवल पे हैं कि आप कोई भी आइटम सेलेक्ट करती हैं कि उसके ऊपर जो है वो फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप इसको कर देते हैं ऑन होल इनवाइस, तो ये क्या करेगा, पूरी इनवाइस के ऊपर लमसम जो है वो 17% ले लेगा। फ़िलहाल हमने इस सेल टैक्स को डिस्कस नहीं करना, हम इसको ज़ीरो कर देते हैं। और उसके बाद इसमें एक है दिस इज़ टेस्ट रिपोर्ट नोट। यहाँ पे जो है वो आप इंग्लिश में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप उर्दू में भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बग़ैर बिल के लेन देन के हम ज़िम्मेदार ना होंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जमील नूरी नस्तलीक कर देता हूँ, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। और इसमें एक करेंसी है। करेंसी जो है जब आप वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं, मसलन इंपोर्ट का वर्टिकल है, इंपोर्ट के केस में आप जो है ना यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो करेंसी कन्वर्जन वगैरह आपको दे देगा सारा। ये नॉर्मली होता है जब आप किसी और करेंसी में लेन देन कर रहे हैं बाहर के किसी मुल्क के साथ, तो इसको 3-4 जो है हमने डिफ़ॉल्ट एंटर कर दी हैं, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक और भी हम इसमें जो है वो लिस्ट ऑन कर सकते हैं। पेज हेडर ये है कि अगर आपने कोई इनवाइस ऐसी निकालनी है कि जिसके ऊपर जो आपने पेज हेडर जो है वो शो नहीं करना, मसलन आपने किसी लेटर हेड वगैरह पे निकालना है, लेटर हेड वगैरह पे आपने इसकी इनवाइस निकालनी है, तो उस केस में आप जब पेज हेडर को अनचेक कर देंगे तो वो पेज हेडर जो है उसका ब्लैंक आ जाएगा, और आप लेटर हेड पे जो है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है फाइनेंशियल ईयर आप डिफ़ाइन करेंगे पहले मंथ से लेके 12 मंथ तक, जो है 1 जनवरी से एंड ऑफ दिसंबर तक। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जैसे ही आप कोई नया फाइनेंशियली शुरू करते हैं, फ़र्ज़ करें आप 2023 में अगर आप जा रहे हैं, तो 2023 में जब आप कोई फाइनेंशियल जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, तो जितने भी नंबर आपके होंगे सेल इनवाइस के, परचेज इनवाइस के, वो सारे के सारे रीसेट हो जाएंगे, 1 से शुरू हो जाएंगे। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये अदर दैन फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो आपको कोई एंट्री नहीं करने देगा, यानी कि आप 2022 के अलावा इसमें एंट्री नहीं कर सकते। ये है बेसिक आपका इंट्रोडक्शन जो है, हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया। होम के अंदर जितनी चीज़ें हैं एक दफ़ा हम फिर रिपीट कर देते हैं आपको। होम में बैकअप है, डैशबोर्ड है, चेंज पासवर्ड है। एग्ज़िट यहाँ से करेंगे तो यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। फिर प्रिंटर सेटअप है, SMTP सेटिंग है, रिपोर्ट सेटअप है, थीम्स का आपको बताया, कंपनी इन्फो में बताया। एक चीज़ इसमें रहेगी एग्जिस्टिंग कंपनी में आप आते हैं तो
आपने देखा होगा अक्सर सेटअप में अंडर वन अम्ब्रेला अगर आप डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर का जो बेसिक थीम है ये डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में ये होता है कि नॉर्मली एक सेटअप में 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, तो ज़्यादातर ये 99% जो डिस्ट्रीब्यूटर नज़र आते हैं वो हर कंपनी को अलग-अलग जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। तो इसमें हम फिर ये कर सकते हैं कि अंडर वन अम्ब्रेला हम डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ये बर्ड ट्रेडिंग है, ग्रीन ट्रैकर है, जो है ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस एग्जिस्टिंग कंपनी में फिर डिफरेंट किस्म के वर्टिकल भी हैं। वर्टिकल से मुराद ये है कि आप इसमें देख रहे हैं जनाब, एक तो जनरल ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद आप देख रहे हैं गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें आप देख रहे हैं जनरल ट्रेडर इंपोर्ट है, जनरल ट्रेडर सोलर है, जनरल ट्रेडर कस्टमर लेजर है। जनरल ट्रेडर इंपोर्ट के हवाले से आपको ये बताया गया था कि इसमें आप जो मल्टीपल करेंसीज हैं उसमें भी डील कर सकते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन लेटर एक वीडियो है। अगली वीडियो में हम जो है ना वो आपको अगली वीडियो में हम आपको जो है ना फिर इस तरह ये देखें जैसे मैंने इसको दोबारा लॉगिन किया है तो इसका वो जो थीम जो था, चूँकि मैंने यहाँ से इसको रीसेट कर दिया था इस जगह से, ठीक है, यहाँ से रीसेट कर दिया था, तो इस वजह से ये जो है ना वो दोबारा इसके ऊपर नहीं आ रहा। उसके बाद हम आप अगले वीडियो में आपको मेंटेन के बारे में बताएंगे, फिर एक वीडियो इन्वेंट्री के बारे में, फिर अकाउंट्स के बारे में, फिर HR पेरोल, फिर आपका मैसेज सेंटर है, पॉइंट ऑफ सेल है। रिपोर्ट्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसमें किस किस्म की रिपोर्ट्स हैं अकाउंट रिसीवेबल पेएबल के हवाले से। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो हम आपको जो है ना वो अभी के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।